हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आदर्श सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा नया चैप्टर रहने वाला है। और नया चैप्टर क्या होने वाला है दोस्तों? वो नया चैप्टर हमारा होने वाला है अल्फ़ाबेट्स सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, हमने अपने 2 चैप्टर बहुत ही अच्छे से कवर कर लिए हैं, जिसके की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में दिख जाएगी। वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और रीजनिंग बाय आदर्श सर, उसमें आपके 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो वहाँ से आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, जो कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग पहला चैप्टर था और दूसरा चैप्टर हमारा नंबर सीरीज था। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका कि नोट्स हमारा जो हम पढ़ाते हैं उसका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाता है। वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से अपनी तैयारी करिए और अपने पेपर में नंबर अच्छा लाने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा है नंबर अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या होता है दोस्तों? इसमें आपको सबसे पहले आपको लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू आपको याद होगी तभी आप लोग इनके क्वेश्चंस बना पाएंगे। जैसे कि जैसे कि हमने नंबर सीरीज जैसे कि हमने कोडिंग डिकोडिंग में आपको पढ़ाया हुआ है, सारे लेटर्स की पोजीशनल वैल्यू अच्छे से याद कराई है, बाय ट्रिक याद करवाई है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वहां पे जाइए, नंबर सीरीज के कोडिंग डिकोडिंग के उस वीडियो में जाके, पहले वीडियो में आप पहले सारी क्या कहते हैं पोजिशनल वैल्यूज को जानिए, क्या कैसे होती हैं, ए से लेकर जेड तक क्या पोजिशनल वैल्यू होती है। जैसे कि हमारी नंबर हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या होता है, हमारा ए हमारा पहली पोजीशन पे आता है, बी हमारा दूसरी पोजीशन पे आता है, सी हमारा तीसरी पोजीशन पे आता है। ऐसा ही हमारा जेड जो है वो हमारा 26वें पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आपको याद होना चाहिए, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका ये बेसिक हो जाता है कि आपको सारी की सारी अल्फ़ाबेट की पोजिशनल वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ बाय एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा दो तरीके क्वेश्चन, दो क्या मतलब कई सारे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए, सी और ई। ठीक है, यहाँ पे ए से ई लिखा हुआ है, फिर आपको दे दिया गया नेक्स्ट नहीं, यहाँ पे ए सी मत लीजिए। जैसे कि मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ए दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे ई दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ जी दिया हुआ है, यहाँ आई दिया हुआ है। ठीक है, तो अब पूछेगा अगला लेटर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पूछेगा कि अगला अल्फाबेट क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों हो रहा है ए से सी में हो रहा है +2। कैसे +2 हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको पोजिशनल वैल्यूज याद होनी चाहिए। +2 कैसे हो रहा है ये मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, ए की जो पोजिशनल वैल्यू होती है दोस्तों वो 1 होती है, सी की दोस्तों 3 होती है, ई की 5 होती है, जी की 7 होती है और आई की 9 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा, आगे भी हमारा +2 होगा। मतलब कि यहाँ पे जो पोजिशनल वैल्यू आएगी वो आएगी 11 दोस्तों। और 11 किसकी पोजिशनल वैल्यू होती है? 11 हमारी होती है के की पोजिशनल वैल्यू, के की पोजिशनल वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारे एक अल्फाबेट के ऊपर एक अल्फाबेट के ऊपर हो गए। आगे हमारे और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को आप अंत तक या लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कंसेप्ट और लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये हमने आपको बता दिया बाय एग्जाम्पल। ठीक, ये आपको बाय एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, अब आपको ये पोजिशनल वैल्यूज आपको मस्ट हैं, ये तो याद होनी ही चाहिए, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। और अगर नहीं याद है तो मैं फिर से बता दूं, आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग की पहले वीडियो देखिए। वहाँ पर मैंने बहुत ही तरीके से बहुत ही अच्छे से सारी पोजिशनल वैल्यूज बता रखी हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है अल्फाबेट सीरीज का। तो इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया गया हुआ है BEHKN क्वेश्चन मार्क। तो बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हमें पोजिशनल वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो बी आता है दोस्तों कहाँ पे, बी आता है हमारा दूसरे नंबर पे। ठीक है, ई हमारा थर्ड पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है और एन हमारा दोस्तों 14 पे आता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्लस
सॉरी यहाँ पे ये जो होगा यहाँ पे ये 5 होगा दोस्तों। ये क्या होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 5 होगा, ठीक है, क्योंकि ई हमारा जो आता है दोस्तों, ई हमारा आता है 5 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हाँ तो यहाँ पे लॉजिक का देखिएगा दोस्तों, लॉजिक क्या हुआ है, लॉजिक देखिए यहाँ बी से ई जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ई से एच में भी +3 हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2 से 5 हो रहा है +3, 5 से 8 +3 हो रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, 8 से 11 भी क्या हो रहा है दोस्तों, +3 हो रहा है, 11 से 14 जाने में भी +3 हो रहा है। तो हमारे जो अगला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, उसमें भी हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो मतलब 14 में 3 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 17। और 17 किसकी पोजिशन वैल्यू होती है दोस्तों, 17 हमारी होती है क्यू की पोजीशन वैल्यू। किसकी होती है दोस्तों, क्यू की पोजीशन वैल्यू, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि आपको लॉजिक क्या देखना है, आपको सारी पोजीशन वैल्यूज याद होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपको देखना है कि ये जो पोजिशनल वैल्यूज में क्या इंक्रीमेंट क्या डिक्रीमेंट हो रहा है, इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक दोस्तों, समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और बेसिक कंसेप्ट भी आके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या है, ACFJO क्या है दोस्तों, ACFJO, ACFJ और O, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है कि इसके आगे क्या आएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, A हमारा पहले पे आता है, C हमारा थर्ड पे आता है, F हमारा आता है दोस्तों छठे नंबर पे, ठीक है, J हमारा 10वें पे आता है और O हमारा दोस्तों आता है, O हमारा आता है दोस्तों 15 पे, ठीक है। ये हमने जान लिया। अब ये जान लिया तो हमें लॉजिक भी पता चल गया कि लॉजिक क्या होने वाला है। अब तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए +2 हो रहा है, यहाँ पे देखिए +3 हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ पे देखिए +4 हो रहा है, यहाँ पे देखिए +5 हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगला क्या होगा, अगला हमारा +6 हो जाएगा। मतलब कि 15 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 15 में हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारी अगली पोजिशनल वैल्यू मिल जाएगी। अब अगली पोजिशनल वैल्यू हमें मिल गई है, वो क्या मिली है हमें, 21। और 21 दोस्तों क्या होता है, 21 पे कौन सी अल्फाबेट आता है, 21 पे हमारा आता है यू। तो यू हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, समझिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको बार बार यहाँ पे लेटर्स लिखने नहीं होते हैं। आपको क्या करना होता है, सीधा सीधा आपको पोजिशनल वैल्यू लिखनी होती है और उसी के हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लेटर्स नहीं लिखूंगा दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ उनकी पोजिशनल वैल्यूज लिखूंगा। जैसे एम आता है दोस्तों 13 पे, आई आता है दोस्तों 9 पे, ठीक है, ई आता है 5वें पे, ठीक है, ए आता है पहले पे और डब्ल्यू आता है 23 पे, ठीक है। बोला गया है अगला क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, यहाँ भी -4 हो रहा है। तो अगली संख्या भी क्या होगी, -4। और यहाँ पे -4 कैसे हो रहा है, ये भी मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ कि जब भी आपकी वैल्यू माइनस आए, क्योंकि एक में माइनस करेंगे, जब देखिए यहाँ पे एक में आप अगर -4 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -3 मिलेगा। लेकिन -3 तो कोई पोजिशन वैल्यू होती ही नहीं है। जब -3 पोजिशन वैल्यू नहीं होती है तो इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको जोड़ देना होता है 26। क्या करना होता है दोस्तों, 26 जोड़ देना होता है। तो 26 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 23। और 26 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे 26 ही अल्फाबेट्स होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं 26 जोड़ देते हैं जब भी हमारी वैल्यू माइनस में आती है। तो माइनस में हमारी -3 आई, 26 हमने जोड़ दिया, हमें क्या मिल गया 23। और 23 पोजिशनल वैल्यू होती है किसकी है, 23 पोजिशनल वैल्यू होती है दोस्तों डब्ल्यू की। तो यहाँ पे ये लिखी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ अब 23 में आप 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 23 में आप 4 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 19। और 19 जो होता है हमारा, 19 हमारा किसकी पोजिशनल वैल्यू होती है, 19 हमारी एस की पोजिशनल वैल्यू होती है। किसकी होती है दोस्तों, एस की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, TSPK। तो TSPK, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, तो एक क्वेश्चन तो देना बनता है, तो एक क्वेश्चन आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको ही बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, एन है, जे है, एल है, एच है, जे है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मैं सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल वैल्यू लिखूंगा। मैं क्या, आपको भी जो क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना होगा तो आप भी सिर्फ क्या लिखेंगे, आप भी सिर्फ पोजिशनल वैल्यूज ही लिखेंगे। तो एन आता है दोस्तों कितने पे, एन आता है 14 पे, जे आता है 10 पे, एल आता है 12 पे, ठीक है, एच आता है 8 पे और जे आता है 10 पे। ठीक है, तो अगली हमें बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ फिर क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, यहाँ फिर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो फिर से क्या होगा दोस्तों, फिर से हमारा क्या हो जाएगा, -4 होगा। और 10 में से अगर आप करते हैं माइनस को, 4 को माइनस, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6। और 6 मिल जाएगा तो 6 हमारी किसकी पोजिशनल वैल्यू होती है, 6 हमारी एफ की पोजिशनल वैल्यू होती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन के, अभी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, आपने वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैंने आपको नंबर सीरीज में ये सब भी पढ़ाया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है ये नंबर सीरीज से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको इसको पढ़ने से पहले आपको नंबर सीरीज कह रहा हूँ, सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ही ज़्यादा ये चैप्टर रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए ई आई ओ तो बोला गया है अगला अल्फ़ाबेट क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब हमारे वॉवल्स हैं। ये सब हमारे क्या है दोस्तों, ये सब हमारे वॉवल्स हैं। और हमारे वॉवल्स होते कौन कौन से हैं, हमारे वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर। तो ये हमारे 5 स्वर या 5 वॉवल होते हैं। तो यहाँ पे हमें ए ई आई ओ दिया गया है, तो बताना है अगला हो क्या होगा। और अगला हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अगला हमारा होगा यू। क्या होगा दोस्तों, अगला हमारा होगा यू। और यू हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है, यू हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी भाई अभी मैंने आपको बताया वेवल्स के बारे में। अब क्या है यहाँ पे लॉजिक लगा है कॉन्सोनेंट्स का। क्या लॉजिक लगा है दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवल्स के अलावा या स्वर के अलावा जितने भी हमारे बचे हुए लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, डी एफ। यहाँ पे देखिए ई मिस है, ई यहाँ पे मिस है क्योंकि ई हमारा एक वॉवल है। ठीक है, तो डी ई एफ जी एच, यहाँ पे देखिए क्या मिस है, यहाँ पे आई मिस है। मतलब कि हमारे जितने भी बीच में वॉवल आ रहे हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स लिखे जा रहे हैं। तो डी ई एफ जी एच आई जे, तो अगला लेटर क्या हो जाएगा, अगला लेटर के हो जाएगा, क्योंकि ये कोई वॉवल नहीं है दोस्तों, ये कॉन्सोनेंट है। तो के हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। अगर दोस्तों जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आ रहे हैं तो बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुँच पाए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब ये क्वेश्चंस यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल क्वेश्चंस शुरू होते हैं, जो कि अच्छे एसएससी और बाकी रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए एक बार वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिए। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन शुरू होते हैं। वो तो हमारे जो क्वेश्चन थे पहले वो हमारे थोड़े बेसिक लेवल के थे, वो उतने ज़्यादा पूछे जाते नहीं है एग्जाम्स में। लेकिन यहाँ से अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जिसका कि मैं बोल रहा था कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चंस आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पे ए सी डी एफ जी एच जे के एल एम। तो बताओ आगे क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ हो रही है। पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट है, यहाँ दो हैं, यहाँ तीन है, यहाँ चार हैं। तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमारे 5 अल्फ़ाबेट होंगे। ठीक है, तो 5 अल्फ़ाबेट हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं सारे। अब यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है दोस्तों वो क्या लग रहा है, यहाँ पे एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ चार है, तो यहाँ पे 5 होंगे। अब यहाँ पे लॉजिक जो लग रहा है दोस्तों, लॉजिक क्या लग रहा है, ए देखिए, ए के बाद दोस्तों क्या आता है बी, तो बी को जो है छोड़ दिया गया है।
पहले एक लेटर लिखा गया, फिर बी को छोड़ दिया गया, फिर दो लेटर लिखा गया, फिर अगला लेटर छोड़ दिया गया। अगला लेटर होता क्या है, डी के बाद हमारा क्या आता है, ई आता है। तो डी के बाद हमारा ई को छोड़ दिया गया, तो एफ जी एच लिखा गया। एच के बाद हमारा क्या छोड़ दिया गया, एच के बाद हमारा आई छोड़ दिया गया, फिर चार लेटर लिखे गए, तो जे के एल एम लिखा गया। अब एम के बाद दोस्तों क्या आता है, एन, तो एन को भी यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, फिर आगे के जो 5 लेटर होंगे उनको लिखा जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे एक लेटर लिखा गया, एक लेटर के बाद हमने एक लेटर छोड़ दिया, फिर यहाँ दो लेटर लिखे गए, उसके बाद हमने अगला लेटर छोड़ दिया, फिर यहाँ तीन लेटर लिखे गए, फिर अगला लेटर छोड़ दिया गया, फिर यहाँ चार लेटर लिखे गए, फिर अगला लेटर छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे अगले के 5 लेटर आएंगे, तो अगले 5 लेटर क्या होते हैं, एम के बाद आता है एन, तो एन हमें छोड़ना है, एन हमने छोड़ दिया, तो अब क्या आएगा, एम एन ओ पी क्यू आर और एस। तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओ पी क्यू आर एस। और ओ पी क्यू आर एस हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे और आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है ए बी सी, फिर सी ई जी, ई एच के, जे के ओ। हाँ, तो अब इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे ए बी सी दिया गया है तो यहाँ पे लिख लीजिए ए, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए ए बी और सी। ठीक, ए बी सी लिख लिया, यहाँ पे क्या दिया है, सी ई और जी दिया गया है, फिर क्या दिया है, ई एच और के दिया गया है, फिर क्या दिया है, जी के और ओ दिया गया है। ठीक है, ये हमारा दिया गया है, ये हमने सारे लेटर्स को लिख लिए हैं। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारा अगला स्टेप होगा सबकी पोजिशनल वैल्यूज को लिखना। तो ए देखिए दोस्तों, ए एक पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी हमारा थर्ड पे आता है, ठीक है, फिर सी हमारा थर्ड पे आता है, ई 5 पे आता है, जी हमारा 7 पे आता है, ई 5 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है दोस्तों, के हमारा 11 पे आता है, जी हमारा दोस्तों किस पे आता है, जी हमारा 7 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है, और ओ हमारा दोस्तों, ओ हमारा 15 पे आता है। ये हमने सबकी क्या लिख ली, ये हमने लिख ली सबकी पोजिशनल वैल्यूज। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है 1 से 3 हो रहा है तो +2 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है तो फिर से +2 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है तो फिर से +2 हो रहा है। तो अगला जो लेटर होगा उसमें क्या होगा, उसमें +2 होगा, और जी में आप यहाँ पे 7 में आप 2 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 से 5 हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा +3 हो रहा है। ठीक है, 5 से 8 देखिए क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, 8 से 11 क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ भी हमारा +3 होगा। अब यहाँ भी +3 होगा तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें 14 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 से 7 हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, 7 से 11 हो रहा है तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, 11 से 15 हो रहा है तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो अगली संख्या जो हमें मिलेगी, सॉरी अगला जो हमें लेटर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 15 में हमें क्या करना पड़ेगा, 15 में हमें 4 को जोड़ना पड़ेगा। अब 15 में 4 जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें लिख लेने हैं सबकी पोजिशन, अब हमने सबकी पोजिशनल वैल्यू लिख ली, अब हमें लिख लेने हैं जो इनकी जगह पे लेटर्स आएंगे। 9th प्लेस पे दोस्तों क्या आता है, 9th प्लेस पे हमारा आता है, यहाँ लिख लेते हैं 9th प्लेस पे हमारा आता है, यहाँ लिख लेते हैं 9th प्लेस पे हमारा क्या आता है, आई आता है। ठीक है, आई हो गया हमारा। 14th पे हमारा क्या आता है, 14th पे हमारा आता है एन। ठीक है, और 19 पे हमारा एस आता है दोस्तों, क्या आता है एन। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, आई एन एस। आई एन एस हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, हालांकि ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़े बड़े में अच्छे से समझा के किया है, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को ये लेटर्स लिखने की जरूरत नहीं होगी, सीधे सीधे आप लोग पोजिशन वैल्यू लिखेंगे और पोजिशन वैल्यू को सॉल्व करके आप लोग आंसर को अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए पी क्यू आर ओ एन एम एन के एच एम एन सी, तो वही चीज़ करनी है हमें यहाँ पे। सबसे पहले सबकी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं पी क्यू आर, तो हमारा पी क्यू और आर हो गया। फिर है ओ, 1 2 3 4, हाँ यहाँ लिख लेते हैं ओ, यहाँ एन और यहाँ एम। ठीक है, फिर एन के एच, एन के और एच। ठीक है, यहाँ फिर क्या दिया है, एम, फिर एच, फिर सी। अभी हमने सारे लेटर्स लिख लिए हैं। अब हमारा क्या काम होगा, हमारा अब लिखना होगा सबकी पोजिशनल वैल्यूज। तो पी आता है दोस्तों 16 पे। ठीक है,
क्यू आता है 17 पे, आर आता है 18 पे, ठीक है। ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, के आता है 12 पे, सॉरी के आता है 11 पे, के आता है 11 पे, और एच आता है दोस्तों, एच हमारा आता है 8 पे आता है। एम आता है दोस्तों 13 पे, एच आता है 8 पे, और सी आता है दोस्तों 3 पे। अब देखिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ है। अब लॉजिक को ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ देखिए -1 हो रहा है, यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ भी हमारा -1 हो रहा है। तो अगला जो हमें पोजिशनल वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, 13 में हमें क्या करना होगा, 13 में -1 करना होगा, तो हमें अगली पोजिशन वैल्यू मिल जाएगी 12, ठीक है। ये हमें 12 मिल गई। अब देखिए यहाँ पे 17 से 14 हो रहा है, -3 हो रहा है, 14 से 11 हो रहा है, -3 हो रहा है, 11 से 8 हो रहा है, -3 हो रहा है। तो 8 से क्या करना पड़ेगा हमें, 8 में भी करना पड़ेगा -3, तो हमें अपनी अगली पोजिशनल वैल्यू मिल जाएगी। तो 8 में 3 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 18 में 5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। 13 में फिर से 5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 में फिर से 5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और 3 में फिर से -5 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 24 मिलेगा। अब ये 24 कैसे मिलेगा ये आपको बता चुका हूँ। 3 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 मिल जाएगा। अब करना क्या होता है, जब भी हमारी वैल्यू माइनस में आती है तो हमें क्या करना होता है, उसमें 26 को ऐड करना पड़ता है। तो -2 में अगर हम 26 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 24 मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 24 हमारी पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने सबकी पोजिशनल वैल्यू निकाल ली है। अब जब सबकी पोजिशनल वैल्यू निकाल ली है तो सबके हम लेटर्स भी लिख लेंगे। जैसे 12, 12 पे क्या आता है, 12 पे हमारा आता है एल आता है 12 पे, ठीक है। 5 पे हमारा ई आता है दोस्तों, ठीक है। और 24 पे हमारा एक्स आता है। क्या आता है दोस्तों, एक्स आता है, ठीक है। 14 पे हमारा दोस्तों क्या आता है, 14 पे हमारा एक्स आता है, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एल ई एक्स हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ये करना क्या है आपको, या मुझे ऑप्शन को जरा थोड़ा सही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे आप लोग एक्स कर लीजिए, ठीक है। एल ई एक्स, एल ई वी नहीं होगा यहाँ पे, एल ई एक्स होगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर 3 में 5 माइनस करेंगे तो अब 24 मिलाएगा, और 24 मिलेगा तो 24 आता है दोस्तों एक्स पे, क्या आता है दोस्तों, एक्स पे हमारा 24 आता है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे हमारा एक्स हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एल ई एक्स हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एल ई एक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एल ई और एक्स, ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको लेटर्स को नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ उनकी पोजिशनल वैल्यू लिखूंगा, और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम में करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आई 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 है, तो आई दोस्तों 9 पे आता है, आई 9 पे आता है, और आई 9 पे आता है, ठीक है। फिर जे के एल, तो जे हमारा 10 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है, और एल हमारा 12 पे आता है, ठीक है। फिर एल एन एम, एल हमारा 12 पे आता है, एल एन पी है दोस्तों, है ना। तो एल हमारा 12 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, और पी हमारा 16 पे आता है। अब हमसे अगली अगली हमें अगली लेटर्स पूछे गए कि अगले लेटर्स क्या होने वाले हैं, या अगली यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 से 10 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 9 से 10 हो रहा है तो +1 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 10 से 12 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ हमारा क्या होगा, +3 होगा। क्यों +3 होगा, यहाँ जब +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे +3 होगा। और 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 15, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा है +2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +3। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे हमारा +4 हो जाएगा। और 14 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें 18 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें 18 मिल जाएगा। यहाँ देखिए +3 हो रहा है, यहाँ देखिए +4 हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, यहाँ हमारा +5 होगा। और 16 में 5 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 21 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने सबकी पोजिशनल वैल्यू अच्छे से निकाल ली। अब पोजिशनल वैल्यू निकाल ली तो करना क्या है, फिर 15 पे क्या आएगा, 15 पे हमारा ओ आएगा, 18 पे क्या आएगा, 18 पे हमारा आर आएगा, ठीक है। और 21 पे हमारा क्या आएगा, ओ आर यू। तो ओ आर और यू हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो आज के लिए हमारा इतना ही था। हमने क्या सीखा, हमने आज सीखा कैसे बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अल्फाबेट सीरीज में, कैसे थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे एसएससी और अदर रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमने कुछ 11 क्वेश्चन के माध्यम से, कितने क्वेश्चन के माध्यम से, 11 क्वेश्चन के माध्यम से हमने शगुन चढ़ा दिया है 11 क्वेश्चन का। अब करना क्या है, आपको क्या क्या करना है, वीडियो को देखनी है, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और कुछ प्रैक्टिस शीट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। आपको क्या करना है, वहाँ से जाके प्रैक्टिस करनी है और अपने क्वेश्चंस को और अपने लॉजिक को और अच्छे से मजबूत करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। हम लोग अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस, कुछ और अच्छे लॉजिक के साथ मिलेंगे फिर से। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और पढ़ाई अपनी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।